वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि मैंने किस तरीके से बात की यूपी ट्रिपल एस सी जो आपका आयोग मुख्य सेविका की परीक्षा कराने जा रहा है, उससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। समझते हैं चीज़ों को, सिलेबस को किस तरीके से आपको कवर करना है इतने कम समय में। समय बहुत कम, अगर आपको ज़्यादा लग रहा तो आप भूल में हैं, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा हो जाएगा, है ना। ये वैकेंसी अगर देखा जाए तो आपके हाथ में है, बहुत आसानी से कम कंपटीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को, मैंने वो भी कारण बताए क्यों कंपटीशन का, मैं कितने फॉर्म पढ़े हैं, वो केवल एक जानकारी नहीं थी आपके लिए। उसका मतलब ये था कि आप लोग मोटिवेट हो गए, यार हाँ कंपटीशन कम है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 70,000 लोगों ने अगर फॉर्म भरा है, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ 20,000 इसमें दोस्तों इनका कोई ताल्लुकात नहीं है कंपटीशन की दुनिया से। ये केवल एक मतलब वो किए हुई थी कोई डिग्री जो उसमें बताया गया, इस वजह से इन्होंने भर दिया। इनका कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट पता है, इतनी भीड़ बैठती, कितने ही कम लोग क्यों सिलेक्ट होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट होता। बहुत लोग इसी वजह से भर देते हैं, हाँ भाई ये क्वालिफिकेशन है, हाँ मैंने कर रखी है, और मैंने बता ही रखा कि पीटी की कटाव मुश्किल से 10 से ऊपर जाएगी या 10 के आसपास रहेगी। इतनी नॉर्मल कटाव, यानी सभी ने भर दिया जितने उस एलिजिबिलिटी रखते थे। तो समझो इस चीज़ों को दोस्तों कि लगभग मुश्किल से आपका अगर कंपटीशन बचेगा इस 2600, जो क्रीम कंपटीशन जिसको बोलते होंगे, 10 से 15,000 ऐसी लड़कियां होंगी जिनसे आपका कंपटीशन होने वाला, रियल फाइटर जिनको बोलते हैं, रियल कंपटीटर आप बोल सकते हैं, है ना। तो उन चीज़ों के लिए आपको समझना होगा, चैनल से जुड़ना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा। सभी से मैं निवेदन करूंगा, जितनी भी लड़कियां जो है ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम लड़कियों का है तो लड़कियां ही देख रही होंगी, ऐसा मान सकता हूं मैं, ठीक है। तो सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करें। समझते हैं इस सिनेरियो को क्या है, और उसके बाद में बुक को भी बताऊंगा किस तरीके से लॉन्च हुई, क्या उसका सिस्टम, उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी बाल विकास एवं पुष्टाहार में जो वैकेंसी मुख्य सेविका की आई हुई है, उसकी बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की अभी हाल ही में आपका नवीनतम पाठ्यक्रम जारी हुआ। देखिएगा यही सब तो है, विवाह, परिवार, जाति, लिंग, महिलाओं में संबंधित जनसंख्या, विस्फोट, अंतर, ऊर्जा, भेद, सब कुछ यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यह बुक तैयार की गई। इसमें 2000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है, पूरी गाइड है। तो ये आपको आपकी सरकारी नौकरी दिलाने में बहुत कारगर साबित होगी इतने कम समय में। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा, आप अपने नजदीकी बुक स्टॉल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑनलाइन लिंक से भी आप परचेज कर सकते हैं। पहली अगर मैं बात करूं आपसे सामने, तो आप पहले यहाँ से दोस्तों चालू करें, क्योंकि इसको अगर आप समझने बैठेंगे तो नहीं ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन मैंने जब इसको समझा, अगर मैं एक कंपटीटर के तरीके से इसको सोचूं, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, तो मैं अपने टिप्स आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। भोजन के आवश्यक घटक यहाँ से उठाओ, बायोलॉजी का चैप्टर है, इसको अच्छे से रगड़ डालो, इसके नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से। और आप लोगों से मैं फिर बोलूँगा, ना कोई ऑनलाइन कोर्स लो ना कुछ लो, मैं आपको बिल्कुल सटीक जो तरीका है पढ़ाई का वो आपको बताता हूँ। और कुछ मैं इसकी जो है सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, आपको पढ़ाऊँगा भी बहुत अच्छे से। मेन जो पॉइंट है, जहाँ से मैं बुक का भी कल रिव्यू करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। पूरी बुक की पीडीएफ होगी मेरे सामने, मैं उसका बुक का रिव्यू कर दूंगा आपके सामने, क्या किस तरीके से उन्होंने कंटेंट बनाया है ना। अभी मैं बुक का जो है मेन थीम आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, गर्भावस्था ये सब कुछ है। ये भोजन के आवश्यक घटक से आप लोग चालू करें, ये आपका बायोलॉजी के, ये पढ़ो पहले 9 नंबर, फिर उसके तुरंत बाद पढ़ो इसी से मिलता जुलता चैप्टर 17 नंबर, बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, ये वाला पूरा बीमारी वाला, है ना, कि फंगस से कौन, कवक से कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन से रोग होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, आप ये 2 चीज़ें पढ़ लो। उसके बाद तुरंत इसके बाद दोस्तों मैं बताऊं, चले जाना उसमें क्या नाम, जिसको आप स्टैटिक जीके कुछ लोग बोल देते हैं, या उसको ट्रेडिशनल जीके भी बोल देते हैं, WHO, यूनिसेफ, WHO की स्थापना, पूरा WHO रट डालो इसमें। प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष कौन है, सब कुछ रट डालो। इसकी जो अगर एक आधी अभी योजनाएं हो तो उनको भी समझ लो, यूनिसेफ, UNDP, रेड क्रॉस, ये सब कुछ पढ़ डालो। ये 3 चैप्टर आपने पढ़े, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे मैं बता रहा हूँ। आप इसके बाद तुरंत, जैसे
हाँ, यहाँ पर आ जाइए, संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। तो इसको रट डालिए, छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। अब अगर एनसीईआरटी की बुक आपके पास हो तो वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं भैया, कहीं से भी उठा के देख लो। भोजन का कैलोरी मान क्या होता है कि गाँवों में जो है 2400 कैलोरी मिलना चाहिए, शहरों में 2100 कैलोरी मिलना चाहिए, स्त्री पुरुष का होता है। तो वो सारा इन डिटेल आपको पढ़ना होगा, इन डिटेल में फिर बोल रहा हूँ, नॉर्मल मत पढ़ना, ये जीके नहीं है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनने जो इतने टॉपिक दिए गए। और सिलेबस से दोस्तों कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। ये एडिटोरियल टाइप के आपके मतलब चीज़ें होंगी, एडिटोरियल अगर आप पढ़ते होंगे अखबार का, उसमें ये इस तरीके के निबंध आते हैं, तो उनको पढ़ो समझो। आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थ्योरेटिकल रहेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, सीटेट की तरीके, जिस तरीके से सीटेट में आते हैं, है ना, जिस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे। विवाह, परिवार, जाति, धर्म, ठीक है, और गरीबी, दहेज, दहेज के एक्ट वगैरह पढ़ लेना, सब जितने लॉ लागू किए गए हैं उनको भी आपको पढ़ना होगा। हिंसा, तलाक, ट्रिपल तलाक आप पढ़ सकते हैं, उसमें जो भी संशोधन हुआ वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ने होंगे। जातिवाद ना, अब जातिवाद जैसे मुद्दा है तो यहाँ पर आप पर्सनल ओपिनियन नहीं रखेंगे अपने, आप जातिवाद के चैप्टर को पढ़ेंगे, जातिवाद पर जो एडिटोरियल आते हैं उसको समझेंगे, ये कहाँ से बना, क्या इसकी निजात भी जरूरी है कि नहीं है, समाज में बहुत सारी चीज़ें। आप इसमें अपना व्यक्तित्व मतलब अपना पर्सनल नहीं रखना है ना, ऑप्शन के हिसाब से चलना है और राइटर के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना दिमाग ना लगाए। और बात बाकी इसके बाद तुरंत बाद आप उठा लो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, ठीक है, सीडीपी, जो आपको टेट सीटेट में देखने को मिलती है। इसके पास ना हो तो वो संपर्क कर ले, आसपास सभी के टेट सीटेट पर सूची रहते हो कि लड़कों से भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, है ना, ये पूरा चैप्टर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सब कुछ आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये हो गया बाल विकास के चरण, आपको ये चैप्टर वहीं से मिल जाए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको वहीं से मिल जाए, ठीक है। दो आपको मिल गए, ठीक है। बाद बाकी इसके अलावा सीडीपी से आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा, ठीक है। बाद बाकी के लिए अब आप कहाँ जाएंगे, उसके लिए जैसे ये हो गया जनसंख्या विस्फोट, ये सब आपको ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे नॉर्मल। ये विवाह, परिवार, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, है ना, इसको आप समझ सकते हैं। ये बुक में ही, अब इसके लिए एक बुक की जरूरत है, तो वो बुक मेरे सामने आ चुकी है। मैंने आपको कल ही बोला था कि बुक लॉन्च होनी है चक्षु प्रकाशन की, तो वो लॉन्च हो चुकी है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। इतने कम समय में उन्होंने मेहनत करके पूरी टीम ने तैयार की है। ये बुक चक्षु प्रकाशन की है, अभी लॉन्च हुई है और ये मार्केट में जल्द ही 1 या 2 दिन में अवेलेबल भी हो जाएगी। लॉन्च हो गई है, हम लोगों के पास इसका कंटेंट आ चुका है। एक पीडीएफ कल आएगी, तो उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बुक रिव्यू कर दूंगा और बहुत जल्द मेरे हाथ में फिजिकल भी होगी, है ना, वो मुझे पार्सल करेंगे। समझते हैं इस बुक के बारे में, भर्ती परीक्षा स्टडी गाइड है। इसको एक आप 2000 प्लस बहुविकल्पी उन्होंने पूरा सिस्टम से है, तो इसको आप एक माध्यम बनाएं, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कोई बुक ही गारंटी नहीं देती है, केवल माध्यम होती है, वो आपको पढ़ाने में रिदम देगी। जैसे बहुत सारे इसमें चैप्टर हैं, दहेज हो गया या बाल सेविका, ये आपको नहीं पता होंगी क्योंकि आप एक कंपटीशन की दुनिया से जुड़े रहे जहाँ ये प्रश्न बारह नहीं देखने को मिलते थे। तो कहीं फ़ायदा तो थोड़ा बहुत, कहीं नुकसान भी, लेकिन ऐसा कोई मुझे टॉपिक उसमें नहीं लगा जो बहुत मतलब बिल्कुल ही अलग हो, है ना, जिससे आपका कोई संबंध ही ना रहा हो, है ना। कुछ जनरल टॉपिक है उनको समझना होगा, सामाजिक कॉन्सेप्ट है उनको भी समझना होगा। उसके लिए एक बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो यहाँ पर दे रखा है, ये देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक भोजन के आवश्यक घटक, सब कुछ यहाँ पर दिखा है। गर्भाधारण, गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। गर्भधारण के बाद पुष्टार, उसमें एक चार्ट दिया जाता है, अगर आप लोगों को ना बताऊँ, मैंने देखा है गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले भी एक चार्ट दिया जाता है और प्रसव के बाद भी दिया जाता है, किस तरीके से कैलोरी कितनी, तो वो सब स्टडी आपको करना होगा। उस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे आपके, है ना। तो उसके लिए ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद अभी ना 1-2 दिन और रुक जाइए, मैं इस बुक का रिव्यू कर दूंगा अच्छे से, आप तब और अच्छे से अपना देख लीजिएगा, उसके बाद पैसा लगाइएगा। कोई ऑनलाइन कोर्स, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, सिस्टम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आपका रियल जो फाइट है, बस केवल 60-70 हज़ार की इस भीड़ में 10 से 15 हज़ार लोगों से फाइट है, बस उनको क्रॉस कर जाओ और सिलेक्शन पर आ जाओ। बहुत आसान होगा ये सिलेक्शन, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एएनएम में हुआ उसी तरीके से इसमें भी होना, बहुत कम घटाप जाएगी। परेशान ना हुई और जुड़े रहिए मैथ फॉर के साथ। और आपका एग्जाम फिर मैं आज बोल रहा हूँ दिसंबर लास्ट या जनवरी में जाने वाला है।